सोचिए, इंसान हमेशा से ही एक सपना देखता आया है, अमर रहने का। इजिप्ट के पिरामिड्स जो आज भी इतने हजारों सालों से खड़े हैं, एक ही मिसाल दे रहे हैं कि इंसान अपना नाम और वजूद कैसे हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहता है। ग्रीस में भी कहानियों के जरिए अमर होने की कोशिश हमेशा से चलती आ रही है। सेम थिंग विद द रोमन्स। भारत में भी ये कोशिश थोड़ी कम नहीं हुई है। भारत में मंदिरों और गाथाओं के थ्रू अपना अस्तित्व अमर करने की कोशिश हमेशा से ही होती रही और अब एक नए युग में हम वापस वही सपना देख रहे हैं, लेकिन इस बार पत्थर और कहानियों से नहीं, डेटा और एल्गोरिथम के जरिए, एआई के जरिए इस सपने को देख रहे हैं और इस सपने का नाम है डिजिटल इमॉर्टैलिटी। डिजिटल इमॉर्टैलिटी का मतलब है आपकी यादें, आपका अंदाज और आपकी सोच, इन सब को यूज करके और एआई के थ्रू डिजिटली अमर करना। ऐसा एक डिजिटल वर्जन जो आपके मरने के बाद भी आपके अपनों से बात कर सकता है, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता है और बिल्कुल ऐसे ही सोच विचार शेयर कर सकता है जैसे कि आप करते हैं। जैसे कि कोई होलोग्राम या चैटबॉट जो बिल्कुल आपकी तरह बिहेव करे, सोच विचार करे और रिएक्ट करे। और इसे पॉसिबल बनाया जा रहा है आप ही के द्वारा छोड़े हुए डेटा से, जैसे कि मैसेजेस, ईमेल्स, फोटोज और इवन वीडियोस एंड वॉइस नोट्स। 2015 में यूजीनिया कोइडा ने अपने दोस्त रोमन मंजूरेंको को एक एक्सीडेंट में खो दिया। रोमन की यादों को जिंदा रखने के लिए यूजीनिया ने उनके पुराने टेक्स्ट मैसेजेस और कॉन्वर्सेशंस का यूज करके एक चैटबॉट बनाया जिसका नाम था रोमन बॉट। ये चैटबॉट रोमन के अंदाज में ही बात करता था। उसकी सोच, उसकी पर्सनालिटी और सब कुछ वैसा ही था जैसा रोमन खुद होता। लोग जब भी इससे बात करते थे तो उन्हें ये महसूस करते थे कि जैसे रोमन अभी भी कहीं पास ही है। ये था एक पहला रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जहां एक इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए मरने के बाद भी दुनिया में अपनी प्रेजेंस बना पाया। दूसरा एग्जाम्पल तो और भी ज्यादा दिल छू लेने वाला है। साउथ कोरिया में एक माँ जैंग जी सुंग अपनी 7 साल की बेटी नायोन को एक बीमारी में खो बैठी। एक टीवी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर्स ने नायोन का एक वर्चुअल रियलिटी अवतार बनाया। मां ने जब वीआर हेडसेट पहना तो उन्होंने अपनी बेटी को सामने देखा, उसी आवाज में, उसी मुस्कुराहट के साथ। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे और मां के आंसू कब रुके ये किसी को नहीं पता चला। टेक्नोलॉजी ने उस मां को एक ऐसा लम्हा दिया जो असली दुनिया में कभी भी वापस नहीं मिल सकता। She just wanted to touch her daughter once more. That's how digital immortality impacted a grieving mother. सोचिए, किसी अपने को दोबारा देख पाना, दोबारा बात कर पाना, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। क्या ये एक गिफ्ट है या एक इल्यूजन? बट फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है, क्या ये सेफ है? क्या हम अपने दर्द और खुशियों को टेक्नोलॉजी के हवाले करने के लिए तैयार भी हैं, या फिर क्या हम इस नई दुनिया के लिए इमोशनली और मेंटली रेडी भी हैं? आने वाले कुछ ही सालों में एआई, वर्चुअल रियलिटी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मिलाप होने वाला है। हमारे जीने और मरने के तरीके को बदलने वाला है और हो सकता है कि एक दिन हम सब अपना एक डिजिटल ट्विन छोड़कर जाएं जो हमारे जाने के बाद भी दुनिया से बातें करें। जब कोई आपका डिजिटल अवतार चुरा के कुछ ऐसा कहे जो आप कभी नहीं कहते, तो वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, इमोशनल मैनिपुलेशन एंड इवन फ्रॉड्स का एक नया एरा शुरू हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स डिजिटल इमॉर्टैलिटी से कनेक्टेड है। अगर डेटा गलत हाथों में चला गया तो एक डिजिटल ज़ॉम्बी बन सकता है जो आपका अवतार होगा, जिस पर आपका कोई कंट्रोल कभी भी नहीं होगा। डेटा ब्रीचेस और हैकिंग का रिस्क वैसे भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम अपने एआई बेस्ड अवतार्स क्रिएट कर रहे हैं, वैसे वैसे एक नया थ्रेड भी उभर कर आ रहा है जो कि है डीप फेक्स। डीएचएस की एक रिपोर्ट के हिसाब से
आज डीपफेक टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि कोई भी कुछ घंटों में किसी की भी आवाज, चेहरा और अंदाज का एक नकली वर्जन बना सकता है बिना उसकी परमिशन के। इंडिया में भी हमने देखा 2024 के इलेक्शंस के दौरान डीपफेक वीडियोस वायरल हुए जिसमें पॉलिटिशियंस वो बातें करते दिखे जो उन्होंने कभी नहीं की थी। और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में तो सिर्फ 2 सालों में 12 से ज्यादा डीपफेक क्राइम के केसेस आए हैं जिसमें लोगों के नाम पे फेक वीडियोस बनाए गए, उनकी रेपुटेशन या पैसे दोनों लूटने की कोशिश की। सोचो, जब हम अपने डिजिटल वर्जन्स बना लेंगे तो हमारी आइडेंटिटी का मिसयूज कितना आसान हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी आपके मरने के बाद भी आपके नाम से कुछ भी बोल सकता है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी एक सपना है, बट बिना सुरक्षा के वो सपना कहीं नाइटमेयर ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एआई आपके डिजिटल फुटप्रिंट को एनालाइज करता है, जैसे आप कैसे बात करते हैं, कैसे जोक्स मारते हैं और किस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू एक ऐसी डिजिटल पर्सनालिटी रेडी होती है जो आप जैसी ही लगे। बहुत नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ गए हैं जैसे न्यूरालिंक, ब्रेन वेव मैपिंग और मेमोरी अपलोडिंग के कॉन्सेप्ट्स भी रिसर्च में चल रहे हैं, जहां सिर्फ टेक्स्ट या वीडियोस नहीं बल्कि सोचने का तरीका भी डिजिटली प्रिजर्व किया जा सकता है, कोड किया जा सकता है। और फिर कोई भी बॉट में या इवन एक जीता जागता रोबोट में आपकी कॉन्शियसनेस या आपके सोचने का तरीका अपलोड किया जा सकता है, जो कि फिर आपके डिजिटल इमॉर्टैलिटी के सपने को साकार कर सकता है। चाहे एक दोस्त हो या एक माँ बेटी का बंधन, टेक्नोलॉजी हमें नए तरीके से अमर होने का दरवाजा दिखाती रही है। लेकिन क्या हम तैयार हैं इस नए युग का सामना करने के लिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं 2040 तक हम डिजिटल सोल्स क्रिएट करने में कैपेबल हो सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स में आप अपने पुरखों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे चीजें सीख सकते हैं जैसे कि वो कभी गए ही ना हो। लेकिन तब रियल और वर्चुअल की बाउंड्रीज और भी ब्लर हो जाएंगी। पत्थर के पिरामिड से लेकर एआई के सर्वर्स तक इंसान ने हर दौर में एक ही कोशिश की है, मौत को मात देना। अब सवाल ये है, क्या आप अपना एक डिजिटल वर्जन बनाना चाहेंगे या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आप डिजिटल इमॉर्टैलिटी को एक ब्लेसिंग मानते हो या एक कर्स? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और बेस्ट कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी फीचर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए थॉट के साथ। दिस इज प्रोफेसर टीजे साइनिंग ऑफ।